आज हम लोग मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें नेशनल इनकम एंड आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, ये सब सारे जितने भी है, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लायर, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, अगर हम यूजीसी नेट के पेपर की बात करें, अभी एग्जाम करीब है दिसंबर में, तो उसके हिसाब से ये सारे क्वेश्चंस क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग उसी के क्वेश्चंस करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस लिखा कि क्वेश्चन इन एन इकोनॉमी द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन आर गिवन एज, ठीक है। इस क्वेश्चन में सेविंग और इन्वेस्टमेंट गिवन है और आपको निकालना इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो आप लोग को थोड़ा सा बेसिक आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। बेसिक में हम लोग सब कोई जानते हैं, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। आप जानते हैं कि नहीं जानते? एग्रीगेट डिमांड के बराबर एग्रीगेट सप्लाई होता है, तो क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम, यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इस केस में एग्रीगेट डिमांड के बराबर क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई। तो क्या होगा? AD इक्वल टू AS। अब AD का फॉर्मूला क्या है? C प्लस I। आप लोग क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट भी क्लियर करते हुए जाइए। C प्लस I, C फॉर कंजम्पशन, I फॉर इन्वेस्टमेंट, ओके, इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला क्या है? C प्लस S, C फॉर कंजम्पशन, S फॉर सेविंग, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? C में से C कट कर देंगे, तो I इज इक्वल टू S, I फॉर इन्वेस्टमेंट, S फॉर सेविंग। तो देखिए इसका मतलब जहां पे एग्रीगेट डिमांड के बराबर एग्रीगेट सप्लाई है, इस सिचुएशन में सेविंग के बराबर इन्वेस्टमेंट है। ये कौन सा सिचुएशन है? याद रखिए, इक्विलिब्रियम का सिचुएशन है ये कौन सा सिचुएशन है? इक्विलिब्रियम के केस में एग्रीगेट की डिमांड के बराबर एग्रीगेट सप्लाई होगा, सेविंग के बराबर इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये दोनों को क्या करना होगा? आपको इक्वल करना होगा। मतलब कि सेविंग के बराबर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। सेविंग क्या है? आप यहाँ से पूरा वैल्यू, एस का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे -100 प्लस 0.2y इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या है? यहाँ से पूरा लिख लीजिए -30 प्लस 0.1y। अब देखिए -100, ठीक है, यहाँ पे -30 है, तो मान लीजिए -100 और ये -30 इधर आ जाएगा, -30 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? +30 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 0.1y, यहाँ पे क्या है? 0.1y। अब ये 0.2y यहाँ से इधर आ गया, तो क्या हो जाएगा? -0.2y। अब इसको आप सॉल्व करिए। -100 में 30 को माइनस करेंगे तो क्या होगा? -70, ठीक है। तो -70 इसलिए क्योंकि देखिए बड़ा वाले नंबर पे माइनस, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? -70, ठीक है। अब 0.1y में से -0.2y माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? -0.1y। बड़े वाले नंबर पे माइनस है तो यहाँ पे होगा -0.1y। देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पर भी देखिए माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस करते हैं। अब देखिए ये माइनस खत्म, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब 70 में से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0.1y है ना मल्टीप्लाई में, तो वो ये वाला 0.1y मल्टीप्लाई वाला इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में 0.1y। अब ये पॉइंट को हटा दीजिए, डेसिमल को हटा दीजिए, ऊपर में एक 0 आ गया, तो y के बराबर कितना आया? 700। तो ये क्या हमारा y किसको y से डिनोट करते हैं? इनकम को। तो इनकम हमारा कितना है? 700 आया, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आपको कितना है? 700 आया। ऑप्शंस में देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। तो ये आपको कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। इसी तरह से कंसेप्ट जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें, कंसेप्ट को क्लियर करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करें। इससे क्या होगा? आपका रिवाइज भी होते जाएगा, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, तो एग्जाम में आपको बहुत फायदा होगा इससे, ठीक है।